Welcome to Diffeezy Science. Before watching video, please take a moment to subscribe the channel and hit the bell icon so that whenever a new video is uploaded, you will be notified. हेलो स्टूडेंट्स। हम आज डिस्कस करेंगे प्राइमरी डिकम्पोजिशन। प्राइमरी डिकम्पोजिशन में बेसिकली डिकम्पोजिशन है आइडियल्स की इनटू द प्राइमरी आइडियल्स, और ये बेसिकली ट्रेडिशनल पिलर है आइडियल थ्योरी का। जैसे हमें पता है कि जब हम कोई नेचुरल नंबर लेते हैं विच इज़ ग्रेटर देन 1, उसको हम लिख सकते हैं एज द फैक्टराइजेशन ऑफ द प्राइम नंबर्स, और इसी तरीके से यहाँ पे हम इस थ्योरी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राइमरी आइडियल क्या होता है। एन आइडियल आई ऑफ आर रिंग आर विच इज़ ऑब्वियसली द कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, उसको हम कहेंगे प्राइमरी आइडियल। पहली बात, आई आर के इक्वल नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात, जब भी हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई आर के, सच दैट उनका प्रोडक्ट आई को बिलोंग करता है, तो उस केस में या तो एक्स आई को बिलोंग करेगा या वाई रेड ऑफ आई को बिलोंग करना चाहिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हम कहते हैं कि आई आर का प्राइमरी आइडियल है। इसमें रिमार्क है कि कोई भी प्राइम आइडियल जो होता है वो हमेशा प्राइमरी आइडियल होता है। इट इज़ वेरी इजी टू प्रूव। मान लो पी कोई प्राइम आइडियल है और कोई दो एलिमेंट लिए एक्स और वाई रिंग आर के, सच दैट उनका प्रोडक्ट पी को बिलोंग करता है। हमें पता है इस केस में या तो एक्स पी को बिलोंग करेगा या वाई पी को बिलोंग करेगा। अब क्योंकि वाई पी को बिलोंग करता है, इसका मतलब वाई की पावर जब 1 करेंगे वो भी पी को बिलोंग करता है, सो बाई डेफिनेशन वाई रेड पी को बिलोंग करेगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें पता है जैसे कि वाई जब किसी आइडियल को बिलोंग करता है तो उसके रेडिकल को बिलोंग करता ही करता है, तो वहाँ से भी ये रिजल्ट हम समझ सकते हैं। उस तरीके से भी आगे नोट है कि जब हमने प्रूव करना है किसी आइडियल को प्राइमरी आइडियल, देन इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव कि जब हम दो एलिमेंट्स लेंगे एक्स और वाई रिंग आर के, सो दैट उनका प्रोडक्ट आई को बिलोंग करेगा, और उस केस में अगर एक्स आई को बिलोंग नहीं कर रहा तो हम प्रूव करेंगे कि वाई आर आई को बिलोंग करता है, रेड ऑफ आई को बिलोंग करता है। और अदरवाइज अगर हम ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं एक्स और वाई रिंग आर के, सो दैट उनका प्रोडक्ट जो है वो आई को बिलोंग करता है, सच दैट एक्स, जिस केस में एक्स आर आई को बिलोंग नहीं कर रहा होगा, उस केस में हम प्रूव कर देंगे कि वाई उस केस में आई को बिलोंग करेगा। तो ये जब चीज़ें हम प्रूव करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो आइडियल है वो प्राइमरी आइडियल है। ये कंडीशंस हैं कि जब हमने किसी आइडियल को प्राइमरी आइडियल प्रूव करना है तो हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रोपोजिशन है कि जो पी एंड जेड है विच इज़ द आइडियल जनरेटेड बाय द प्राइम पावर ऑर्डर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा प्राइमरी आइडियल होता है। जैसे 2z है या 2 का स्केयर z है, मतलब 4z है या 8z है या 16z है, 3z है, 9z है, 25z है, ये सारे प्राइमरी आइडियल्स हैं। इनको प्रूव कैसे करना है? सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि जो pz है वो रेड ऑफ p रेज़ टू पावर nz के इक्वल है। इसको कैसे प्रूव करेंगे? पहले ये इसकी डेफिनेशन है कि रेडिकल ऑफ p एंड z होता क्या है, वो अपनी डेफिनेशन आपने देखनी है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, क्योंकि रेडिकल की डेफिनेशन है कि रेडिकल आइडियल क्या होता है। अब इसमें जो है हम पहले क्या प्रूव करेंगे, क्योंकि पी जेड को इक्वल प्रूव करना है इसके, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम प्रूव करेंगे कि ये इसमें कंटेन करता है, फिर ये इसमें कंटेन करता है। तो सबसे पहले हम पी एलिमेंट लेके चलेंगे पी जेड का। तो इसका मतलब अगर पी जेड को बिलोंग करता है तो पी रेज़ टू पावर एन जो है वो पी रेज़ टू पावर एन जेड को बिलोंग करेगी, क्योंकि पी अगर पी का मल्टी, यहाँ ये जो बेसिकली पी के मल्टीपल्स हैं, और क्योंकि पी अगर जो है पी का मल्टीपल होगा, ऑब्वियसली उस केस में पी रेज़ टू पावर एन इसको बिलोंग करेगी, क्योंकि पी रेज़ टू पावर एन जो है इसको हम लिख सकते हैं पी रेज़ टू पावर एन इंटू 1, सो ऑब्वियसली इसको बिलोंग करेगी। और उस केस में पी रेज़ टू पावर एन जो है वो रेड ऑफ पी एन रेज़ टू पावर एन जेड को भी बिलोंग कर जाएगी, क्योंकि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि कोई एलिमेंट अगर आइडियल को बिलोंग करेगा तो उसके रेड को तो उसने बिलोंग करना ही करना है। सो देयरफॉर पी जेड जो है वो इसमें कंटेन्ड हो जाएगा। और ऑन द अदर हैंड अब हम एलिमेंट लेंगे x रेड पी एन जेड का, तो इसका मतलब क्या है कि x का कोई ना कोई पावर है r जो कि पी एन जेड को बिलोंग करेगी फॉर सम r ग्रेटर देन 0। तो उस केस में क्या होगा, x रेज़ टू पावर r जो है वो इसका मल्टीपल होगी, कोई ना कोई एलिमेंट है यहाँ पे जो t z को बिलोंग कर रहा है, सो दैट x की पावर r को हम लिख सकते हैं p रेज़ टू पावर n इंटू टी। तो अल्टीमेटली p रेज़ टू पावर n जो है वो x की पावर r को डिवाइड करेगा। तो उस केस में क्योंकि p रेज़ टू पावर n डिवाइड करता है x की पावर r को, तो p ने भी करना है, तो p भी x की पावर r को डिवाइड करेगा। सो उस केस में p x को भी डिवाइड करेगा,
क्योंकि p जो है वो आप देखिए p जो है वो प्राइम नंबर है, प्राइम एलिमेंट है। सो दैट इज़ वाई p ने x को डिवाइड करना है, इसका मतलब x जो है वो p इंटू समथिंग होगा। सो अल्टीमेटली xp जो है वो पी जेड आइडियल को बिलोंग कर जाएगा। सो ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी कि ये इसमें कंटेंट है, क्योंकि x यहाँ से एलिमेंट उठाया था और इसमें बिलोंग कर गया। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इट इज़ वेरी मच क्लियर कि ये जो दोनों आइडियल्स हैं वो इक्वल हैं। अब हम बात करते हैं, हम प्रूव करेंगे कि जो p एंड z है वो प्राइमरी आइडियल है। उसके लिए क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स लेंगे x और y z के, सच दैट उनका प्रोडक्ट जो है वो p रेज़ टू पावर n z को बिलोंग करता है। और हम मान के चलेंगे, सपोज करके चलेंगे कि x मान लेंगे कि वो रैड ऑफ p एंड z को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि अगर ये हो गया देन वी आर डन। और हम दूसरी तरफ चलेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा था जो नेसेसरी कंडीशन हमने डिस्कस की थी, सॉरी सफिशिएंट कंडीशंस, कि कोई आइडियल अगर प्राइमरी आइडियल प्रूव करना हो, सो वहाँ से आप एक बार दोबारा देख सकते हो, समझ सकते हो उस चीज़ को। सो हम ये चीज़ मान के चलेंगे कि एक्स वाई दो एलिमेंट्स लिए, सो दैट प्रोडक्ट बिलोंग करता है लेकिन एक्स रैड को बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे हम एक्चुअल में नीचे जाके अगर प्रूव कर देंगे कि इस केस में अगर y जो है वो p एंड z को बिलोंग कर जाए, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये प्राइमरी आइडियल है। तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे, ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में जो है, क्योंकि x जो है रैड p एंड z को बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब जो है x p z को भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि जो p z है वो इसके इक्वल है, इसको बिलोंग नहीं करता तो इसको बिलोंग भी नहीं करेगा। इसका मतलब p x को डिवाइड नहीं करेगा, और अगर p नहीं करेगा तो p रेज़ टू पावर n भी डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन हमें पता है कि जो एक्स वाई है वो p एंड z को बिलोंग करता है, हम यहीं से तो शुरू किया हमने ये वाला केस। और इसका मतलब एक्स वाई जो है वो p रेज़ टू पावर n इंटू समथिंग होगा। सो अल्टीमेटली p n जो है वो एक्स वाई को डिवाइड करेगा, p रेज़ टू पावर n जो है। लेकिन p रेज़ टू पावर n x को डिवाइड नहीं करता, एक्स वाई के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। सो अल्टीमेटली जो p रेज़ टू पावर n है उसने y को डिवाइड करना ही करना है। सो y आ जाएगा हमारे पास p रेज़ टू पावर n इंटू वाई प्राइम, वेयर y प्राइम इज एनी इंटीजर, यहाँ पे y प्राइम आएगा एनी इंटीजर। और इस केस में हम प्रूव कर देंगे कि y जो वो p एंड z को बिलोंग करता है। सो देयरफॉर जो p एंड z है वो प्राइमरी आइडियल है। आगे हम बात करते हैं, प्रोपोजिशन है कि कोई आइडियल आई होता है, वो अगर प्राइमरी आइडियल हो तो उस केस में जो रैड आई है वो प्राइम आइडियल होता है। अगर आई प्राइमरी हो तो रैड आई प्राइम आइडियल होगा। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम दो एलिमेंट्स लेंगे रिंग आर के, सच दैट एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो रैड आई को बिलोंग करता है। अब प्राइम आइडियल प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होगा कि या तो एक्स बिलोंग करे रैड आई को या वाई बिलोंग करे। अब अगर एक्स बिलोंग कर गया रैड आई को देन देयर इज़ नथिंग टू प्रूव। सो इसीलिए हम मान के चलते हैं कि इस एक्स जो है वो आर आई को रैड आई को बिलोंग नहीं करता। तो इस केस में हम प्रूव करेंगे कि उस वाई जो है वो प्रूव करेगा, यहाँ पे इस चीज़ को प्रूव करेंगे। तो हम जो है यहाँ पे शुरू करेंगे इस चीज़ को, और क्योंकि x हम यहाँ पे लेके चले हैं, क्योंकि x सपोज करके चले हैं रैड आई को बिलोंग नहीं करता, लेकिन x जो प्रोडक्ट है एक्स वाई का वो रैड आई को बिलोंग करता है। इसका मतलब कोई ना कोई हमारे पास नेचुरल नंबर है यहाँ पे n है कोई ग्रेटर देन 0, सो दैट जब x y की पावर n करेंगे वो i को बिलोंग करेगा। लेकिन रिंग कम्यूटेटिव है तो इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं, x रेज़ टू पावर n इंटू वाई रेज़ टू पावर n वो i को बिलोंग करेगा। और उस केस में जो है हमें पता है, ऊपर हम मान के यहाँ पे हमने सपोज किया हुआ कि x आर आई को बिलोंग नहीं करता, इसलिए x की कोई भी पावर जो है वो i को बिलोंग नहीं करेगी। इसका मतलब इन पर्टिकुलर x की पावर n भी i को बिलोंग नहीं करेगी। अब ये आप ध्यान दीजिए इस चीज़ पे, i प्राइमरी है, i प्राइमरी आइडियल है सच दैट x रेज़ टू पावर n y रेज़ टू पावर n i को बिलोंग करता है, फॉर जहाँ पे xn और yn r के एलिमेंट्स हैं, लेकिन x रेज़ टू पावर n i को बिलोंग नहीं करता। और क्योंकि i प्राइमरी है तो इस चीज़ की गारंटी है कि y रेज़ टू पावर n जो है वो रैड ऑफ i को बिलोंग करेगा ही करेगा, due to by the definition of primary ideal, because I is a primary ideal. So therefore y raised to power n की कोई आगे फर्दर एक पावर होगी, क्योंकि रैड आई है। सो यहाँ पे एक फर्दर कोई हमारे पास नंबर होगा ग्रेटर देन 0, नेचुरल नंबर होगा, सो दैट y रेज़ टू पावर m करेंगे तो वो i को बिलोंग करेगा। सो अल्टीमेटली इस केस में
ये जब y की ये पावर i को बिलोंग करेगी तो अल्टीमेटली y ने रेडिकल i को बिलोंग कर जाना है। सो देयरफॉर जो रेडिकल i है वो प्राइम आइडियल है। सो आप इसको जो है इसको रिवाइज कीजिए और जो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।